तुम्हें सिर्फ इन अंगारों पर चलकर देवी माँ के चरणों तक जाना है और ये दीपक उनके चरणों में रखना। अब वो खतरे से बाहर है। भाभी माँ, मैं तो भोलेनाथ के सामने 101 नारियल चढ़ाऊंगी हमारे मान के नाम पे। बिल्कुल सुमन, मान को बचाकर भगवान ने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। उनका शुक्रिया करना तो बनता ही है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार को, और हमारे मान की जान कोई क्यों लेना चाहता है? क्यों? हाँ भाभी माँ, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मान का तो कोई दुश्मन भी नहीं है, फिर कोई इसके साथ ऐसा क्यों करेगा? भैया ये भी हो सकता है हमारा कोई बिजनेस राइवल हो। नहीं नहीं इंदर, बिजनेस राइवल इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। मान के ऊपर जो हमला हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी ने अपनी निजी दुश्मनी निकाली है। भाभी माँ, मान तो इतना अच्छा लड़का है, उसका मन साफ है, वो उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? वैसे भाभी माँ, वो मान जब डिस्चार्ज होकर घर आ जाएगा तो क्या हम उसकी शादी की तैयारियां? लता, अभी मान की हालत बहुत नाजुक है। ऐसे करते हैं, शादी की तारीख थोड़ी और आगे बढ़ा देते हैं। शादी तो हो जाएगी, पर इस वक्त मान की सेहत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। हमारी ललन टॉप के नाम की चिट्ठी। परिमा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और वहां जैसे भी हालात होंगे आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगा। वरुण, ये क्या है वरुण? पवित्रा, ये सही वक्त नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये तलाक के कागज? ये तुमने मंगवाए हैं? पवित्रा, मैंने कहा ना, ये सही वक्त नहीं है। क्या नाम है, जवाब दो। पवित्रा, आराम से बेटा। बस जगत माते, बहुत हो गया आपका बेटी और बेटे का नाटक। पति पत्नी बात कर रहे हैं, उसमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं, समझी? बताओ, हम तुमसे बात कर रहे हैं, बोलो। पवित्रा, बात समझ। पवित्रा, वरुण हमारा है और हमारा रहेगा, समझी? पवित्रा,
समझते क्या हो अपने आप? जिसकी जो मर्जी आएगी वो करता रहेगा क्या? तुम हम पर हाथ उठाओगे, हमें मारोगे, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। कैसे लगाया हमें हाथ तुमने? बस पवित्रा, शांत हो जाओ। हाँ पवित्रा, हम लोग इस बारे में आराम से भी बात कर सकते हैं। आराम से बात करेगी अब हमारी जूती। पवित्रा, समझे? चश्मिश बुड्ढे। धोखेबाज हो तुम सब। पवित्रा, बदतमीजी से बात मत करो। ऐसे जानवरों की तरह हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। जानवर हैं हम, जानवर। तो जानवरों की तरह ही तो बर्ताव करेंगे ना जगत माती। आप सब लोग तो बहुत अच्छे हैं ना। और तुम्हारी समझदारी के तो इतिहास में चर्चे होने चाहिए, नहीं? पवित्रा, देखो, बात को समझने की कोशिश करो। वरुण तुमसे प्यार नहीं करता, वो सुरभि से प्यार करता है। तो फिर तुम क्यों अपनी जिद में 3 जिंदगियां बर्बाद करने में लगी हो? चुप। नागिन, चुप। बहुत जहर उगल लिया तूने। अपनी बेटी को समझाओ, जिसने सबकी जिंदगियां बर्बाद की है। हम जब आए थे, पहले दिन से ही हमने वरुण को पसंद किया था। हमने कहा था हम वरुण से शादी करना चाहते हैं। और तुम्हारी बेटी, इसको अपने पति से ज्यादा पैसों से प्यार था। क्या गलती है हमारी? और तुमसे हमने बंदूक की नोक पे शादी की थी। हाँ, जब मर्जी आई मंडप में खुद आके बैठ गए। तुम लोगों का खुद का फैसला था अलग होने का। तुम खुद हमसे शादी की है। और अब जब दोनों का मरा हुआ प्यार वापस से जाग गया है, तो हमें चाय में पड़ी मक्खी की तरह तुम लोग फेंकना चाहते हो। पायदान समझे हो क्या हमें? जब मर्जी आई घर में सजा लिया, जब मर्जी आई पैर पोछे और निकल लिए। बुड़बक है क्या? जगत माते, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हमें पैदा किया और नाली में फेंक दिया। और आज अपना काम निकलने के बाद हमें हमारा पति भी छोड़ रहा। ये ठोकरें आपने लिखी है हमारी किस्मत में। आपने। अरे ऐसी माँ से तो इंसान का अनाथ होना ही बेहतर है। और तुम सब कान खोल के सुन लो। हम इस आदमी को तलाक नहीं देंगे। जा, जो करना है कर लो। पानी। पानी।
अरे आप खड़ी क्यों हो गई? आपकी पट्टी खुल जाएगी ना। आपको पता है ना जख्म कितना गहरा है, इनके पकने का डर है। तुमने ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप लेटे रहिए। नर्स, क्या हुआ इन्हें? आपकी जान बचाने के लिए पास के देवी माँ के मंदिर में अंगारों पे चलकर मन्नत मांगी थी इन्होंने। सच बहुत प्यार करती हैं आपसे। I love you. I love you. I love you. ये बात मुझे बहुत पहले कहनी चाहिए थी, पर अब कह रही। भैया बहुत ही बेशर्म है यहाँ पे लोग। चांटा खा लिया हमसे, गालियां भी सुन ली, उसके बावजूद हमारे पति के आजू बाजू मंडराने से तो बाज नहीं आई बेगैरत कहीं की। बस पवित्रा, बंद करो अपनी बकवास। बंद ही कर रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। अब हम ये किस्सा खत्म ही कर देंगे अच्छे से। मतलब ये कि हम जा रहे हैं कोर्ट और वहां से हम पूरा अच्छे से लिखवा के लाएंगे कोर्ट से और कानूनी तरीके से इसे हमारी सौतन को घर से बाहर निकलवा देंगे। Enough पवित्रा। नहीं तो क्या? फिर से मारेंगे आप हमको? हाथ लगा के तो देखो, हाथ तोड़ के रख देंगे हम तुम्हारा। पवित्रा प्रजापति? हाँ, मैं नहीं हूँ, वो है। पवित्रा प्रजापति। हाँ, क्या? फेमस कास्टिंग एजेंट जगत लाल जौहरी के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करने आए। क्या? चलिए। क्या? जगत लाल जौहरी? अरे भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हम तो एक मक्खी तक को नहीं मार सकते हैं भाई। हम भला किसी का कत्ल क्यों करेंगे? और हम किसी जगत लाल फकत लाल को नहीं जानते। आप लोग गलत एड्रेस पर आ गए। जरा चेक कीजिए, आप आजू बाजू में कहीं आए होंगे किसी को पकड़ने। तो आप इस आदमी को नहीं जानती? कहा ना हम। तूने मेरा नाम, मेरा करियर, सब कुछ मुझसे छीन लिया था, पर अब ऐसा नहीं होगा जगत लाल। हाँ, जानते हैं, ये आदमी, ये तो एक्टर है ना। अभी एक आध दो दिन पहले ही हमने इसके साथ शूटिंग की है। मैडम, ये कोई एक्टर नहीं है, बल्कि जाने माने कास्टिंग एजेंट है। अभी कुछ दिन पहले इन्हें कुर्सी से बांधकर गोली मारी गई है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ऐसी चेयर
पे बिठा के हम शूट कर रहे थे। शूटिंग थी वो, शूटिंग। वो सच में नहीं हुआ था। हम एक्टिंग अच्छी करते हैं, आपको गलतफहमी। आप एक काम कीजिए ना, आप हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से फोन करके पूछ लीजिए, हम नंबर देते हैं। आपको जो कुछ कहना है ना थाने चल के कहिएगा। अरे हम आपसे कह रहे हैं ना कि हम बेगुनाह हैं, हम एक्टिंग कर रहे थे। माते बताइए ना इनको कि हम शूट कर रहे थे भाई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पवित्र सच कह रही है। इसने एक फिल्म साइन की है, उसी के लिए शूटिंग करने गई थी। देखिए वसुंधरा जी, हमारे पास इनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। हमें इन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। कांस्टेबल, गिरफ्तार करिए। अरे हम आपको बता दो। चलिए। अरे हम एक्टिंग कर रहे थे, हम अच्छी एक्टिंग। अरे बताओ ना इन्हें कि हम अच्छी एक्टिंग करते हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दोस्त को मिलने आया। जाओ यहाँ से, निकलो। ओह नाइस, नाइस एप्पल जूस। कहते हैं कि सेब खाने से मरीजों की तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है। An apple a day keeps the doctor away, right? यहाँ से दफा हो जाओ वरना। वरना? वरना क्या? चिल्लाओगी? कमाल है। चिल्लाओ ना फिर। तुम चिल्लाओगी तो ये यार सब बच्चा उठ जाएगा। कितना क्यूट लग रहा है ना ये आज सोता हुआ। हाँ, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने से ये जब उठेगा तो तुम्हें उसे ये भी बताना पड़ेगा कि तुम क्यों चिल्लाई। बेगम, मैंने तुम्हें कहा था चिंता मत करो, सरप्राइजेस दूंगा धमाकेदार। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम तो इस बार तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया, जीत गई तुम। तुम्हें भी जीत का जज्बा आ गया। वाह, अब मजा आएगा। दफा हो जाओ। जग जाएगा। कमाल है। चिल्लाओ ना फिर। तुम चिल्लाओगी तो ये यार सब बच्चा उठ जाएगा। कितना क्यूट लग रहा है ना ये आज सोता हुआ। लेकिन तुम्हारे चिल्लाने से ये जब उठेगा तो तुम्हें उसे ये भी बताना पड़ेगा कि तुम क्यों चिल्लाए। बेगम, मैंने तुम्हें कहा था चिंता मत करो, सरप्राइजेस दूंगा धमाकेदार। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पवित्र जी ने कहा था इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए इनका हालचाल पूछने आ गया। अरे ये क्या करे? डॉक्टर को बुलाइए ना। आई मीन इनकी तबीयत खराब हो रही है। फोन उठा। हेलो, 30 बार फोन कर चुका हूं तुम्हें डॉक्टर, 30 बार। यहां पे एक मरीज की तबीयत खराब हो रही है और तुम सो रहे हो। अरे मेरी
तुम ठीक हो ना? ए,